आज मन सुंदर में वो होगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। एक कन्फेशन जो सब कुछ पलट देगी। मन सुंदर की दुनिया में आज एक ऐसी सुबह आई है जब हवा भी कुछ ज्यादा गहरी लग रही है। रूही ने रात भर नींद नहीं ली। उसके जहन में बार बार एक ही सवाल घूमता रहा, अगर दादी नहीं तो कौन? और अगर दादी हैं भी इसमें, तो क्या वो अकेले थीं या उनके साथ कोई और भी था? ये सवाल रूही को परेशान कर रहा है, सोने नहीं दे रहा। सुबह होती है, घर में नन्हा सा बच्चा है, अवनी की बेटी, जो अपनी पहली सांसें ले रही है इस दुनिया में, बिल्कुल बेखबर कि इस घर में क्या चल रहा है। रूही उस बच्चे की तरफ देखती है और एक पल के लिए सब कुछ भूल जाती है। उस छोटे से चेहरे में एक ऐसी शांति है जो रूही के दिल को थोड़ी सी सुकून देती है। वो सोचती है, नहर जी, मैं आपको इस बच्चे के मामले बनने से पहले एक बार जरूर बाहर लाऊंगी। नहर जी के वकील ने एक स्पेशल परमिशन ली है, एक स्पेसिफिक विजिटर से मिलवाने की। जेल के अंदर आज कुछ अलग होने वाला है। वो मिस्टीरियस इंसान जो नहर जी को खत भेजना वाला था, आज वो सीधा मिलने आ रहा है। वकील ने पहचान कंफर्म की है। नहर दिल थाम के बैठा है। विजिटर कमरे में दाखिल होता है। नहर की आंखें फैली रह जाती हैं। वो इंसान, वो तो इस पूरी कहानी का एक ऐसा हिस्सा है जिसे नहर ने हमेशा एक सीधा सीधा बुरा नहीं इंसान माना था। वो इंसान सीधा बैठता है और कहता है, नहर भाई, मैंने सब देखा था उस रात। मैं डर गया था, लेकिन अब मैं और नहीं छुपाऊंगा। सच बताने का वक्त आ गया है। नहर की सांस रुक जाती है। क्या देखा था आपने? और फिर वो इंसान कहता है, मैंने देखा था कि जहर की शीशी दादी के हाथ में थी, लेकिन दादी ने वो शीशी अपने आप लिया नहीं था, दादी को दिया गया था। किसी ने दादी के हाथ में वो थमा दिया था और कहा था कि ये शीतल की दवाई है। दादी को सच नहीं पता था, दादी बेगुनाह है। नहर की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। दादी बेगुनाह है, दादी ने जानबूझकर कुछ नहीं किया। लेकिन तो फिर असली गुनहगार कौन है? वो इंसान आगे कहता है, मैंने उस इंसान का चेहरा देखा था जो ये सब कर रहा था, लेकिन मैं सच नहीं बोल पाया क्योंकि वो रुक जाता है। उसकी आंखों में डर है, क्योंकि वो बहुत पावरफुल है, बहुत कनेक्टेड है। अगर मैं बोलता तो मेरी जिंदगी खतरे में पड़ जाती। नहर का गुस्सा भड़क उठता है। कौन है वो? बताओ मुझे। विजिटर एक बार चारों तरफ देखता है, फिर नाम लेता है। एक ऐसा नाम जो सुन के नहर का दिल बैठ जाता है। वो नाम, वो इंसान तो उनके अपने ही दायरे का था। इधर रूही को इस सब की खबर नहीं। वो दादी के पास दोबारा जाती है, इस बार डिटर्मिन्ड होकर। वो सीधा कहती है, दादी, जो भी हुआ उस रात, आप बेगुनाह हैं, मुझे पता है, लेकिन मुझे सिर्फ ये जानना है कि आपको किसने वो शीशी दी थी। सिर्फ एक नाम। दादी की आंखें भर आई हैं। वो रूही का हाथ थामती हैं और धीरे धीरे एक नाम लेती हैं। वही नाम, वही इंसान जो नहर के विजिटर ने लिया था। दोनों तरफ से एक साथ सच का एक ही चेहरा सामने आया। अब रूही के पास सबूत है, दादी की गवाही है, और जेल में नहर के पास भी एक गवाह है। मिलाइए इन्हें और नहर जी की रिहाई का रास्ता खुल सकता है। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? वो इंसान जो असली गुनहगार है, क्या वो चुप बैठेगा? क्या वो अपनी चारी नहीं चलेगा? क्या रूही और नहर की जोड़ी इस तूफान को पार कर पाएगी? मन सुंदर का ये एपिसोड एक ऐसी उम्मीद के साथ खत्म होता है जो पूरी सीरीज में सबसे रोशन लम्हा है। नहर की आंखों में पहली बार एक सच्ची मुस्कान आई है। रूही के दिल में एक सुकून आया है। दादी की आंखों से एक बोझ उठा है। लेकिन तूफान अभी खत्म नहीं हुआ। असली इम्तिहान अभी बाकी है। और मन सुंदर की दुनिया में सच की जीत हमेशा होती है, बस रास्ते में थोड़ा वक्त लगता है।